श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्य दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हे पद्मवासिनि सुपद्मकरे च लक्ष्मी ब्रह्माण्डनाशिनि भयङ्करि कालिके वीणाधरे भुवि सरस्वती ज्ञानशीले देवी त्रयं सततमार्तिहरं स्मरामि। कान्तिसितामृतनेन्दुतुषारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसाङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर श्रीरामादिसहितम् हे कृष्ण स्वामी मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिखमिव नेष्यामि दिवसान्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री बजरंग को बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की
जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री पीतांबरधारी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शरण लेने से पूर्व में आइए मन और वाणी को पवित्र कर लें। तत्पश्चात जैसी भगवत इच्छा होगी भगवान की कथा भगवान के चरणों में समर्पित की जाएगी। आप सभी लोग मन को एकाग्र करते हुए तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ में भगवत नाम स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे। हरि ओम। थोड़ा सा बेस दें। हरि ओम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सास सास में हरि भजो कन्हैया सास में हरि भजो वृथा सास मत को नादाने सास का फिर आवन हो या न हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे भगवान की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हृदयोदयते विवेकः एतस्मात् परं किञ्चित् मनः शोध्येन वेद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन न जाने कितने अनेक जन्मों के जब पाप संग्रह होते हैं तो भागवत सुन लेने से उस पाप का शमन हुआ करता है। क्योंकि सनकादिकों ने कहा कि मानवा ए मानवा, जो भी मानव है, जो भी जीव चराचर जिसके भी जाने अथवा अनजाने में पाप हो जाते हैं, वो पापों का शमन यदि समूल रूप से चाहते हैं पापों का शमन करना, तो मात्र एक आधार है भागवत।
हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति च। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। परमादरणीय परम श्रद्धे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे आचार्य प्रवर भोले भैया जी, अनुज हमारे अरुण कृष्ण शास्त्री जो भागवत जी की सेवा निरंतर कर रहे हैं और सुमधुर कंठों से भागवत जी के गुणानुवाद गाते ही हैं, सरल भजनों को भी हम सभी के बीच में प्रस्तुत करते रहते हैं। हमारे अनुज योगेश मिश्र जी, हिमांशु जी तथा शास्त्रीय विधा का अक्षरशः पालन करने वाले संगीतज्ञ हमारे नागेंद्र दुबे जी, सोनू तिवारी जी एवं तबले पे संगत करने वाले ऐसे सानो भैया जी, काशी की धरा से जो पधारे हैं, काशी की विधाओं में पारंगत, और हम सबको इकट्ठा करने वाले भागवत की कथा के जो मुख्य हेतु हैं, ऐसे बंधु मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री दीनानाथ सिंह जी, आदरणीय श्रीमती राजकुमारी देवी जी तथा आपके ज्येष्ठ पुत्र अशोक भैया एवं संजीव भैया जी एवं यजमान जी के माता पिता जी तथा भगवत प्रेमी सज्जन, दूर दराज से पधारे समस्त भक्तजन, आदरणीय श्रद्धा स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सती अनुसुईया गार्गी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति माताएं बहनें, साथ ही साथ में आज हम सबका सौभाग्य हुआ हमारे इसी कथा के मध्य में परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय हमारे पाठक भैया जी भी पधारे हुए हैं। आपसे आग्रह करेंगे आप मंच पे आवें और मंच पे ही पधारें, बैठें, बड़ी खुशी होगी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे आचार्य वर्ग में दूर दराज से जो भी कथा सुनने के लिए मन बनाते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय एवं हमारे अनुज गिरिवरधर पांडे जी, विजय मिश्र जी तथा जो भी यहाँ आचार्य प्रवर हैं, सभी लोग क्रमशः प्रतिदिन की कथा में आते हैं। हमारे गौरव द्विवेदी जी भी आज की कथा में पधारे हुए हैं। आदरणीय बुआ जी को लेकर के आए तो हमको तो वो लगा भगवान जब द्वारिका में जा रहे थे तो अपने बुआ से आज्ञा मान करके जान रहे थे। आप सभी लोग हमारे पूर्व से परिचित ही हैं, कहीं न कहीं से संबंध में ही हैं, इसलिए सब लोग हमारे लिए श्रद्धेय हैं। आइए हम लोग एकाग्र करते हुए मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही अधोगति और मन ही सधोगति का कारण हुआ करता है। इसलिए मन को एकाग्र करते भागवती गंगा में स्नान करेंगे। भागवती गंगा में स्नान करते हुए आज की कथा बड़ी दिव्याति दिव्य कथा है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कथाकार मानो वेद व्यासी भागवत रूपी रस को पीने के लिए कह रहे हैं। भागवत
एक रूप में कहा जाए तो रस स्वरूप है और ये कृष्ण स्वरूप है। भागवत क्या है पूर्व में बतलाया गया था और आज पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वेद जो जिसे हम श्रुति जानते हैं, श्रुति कहते हैं, वह तो वृक्ष के स्वरूप में है, पेड़ के स्वरूप में है, लेकिन पेड़ का जो फल है, पेड़ का जो फल है वो फल स्वरूप है भागवत, और ऐसा वैसा फल नहीं है। यह सुखदेव भगवान के मुख से स्पर्श किया गया फल है। सुखदेव जी के स्पर्श करने से ये अधिक मधुरता हो गई, अत्यधिक मधुरता इसमें आ गई। तो टेबल गेन के साथ में करें, प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भागवत को कह रहे हैं कि पीवो, बार बार पियो। कितनी बार कहें? जब तक ये शरीर है न मानव तन, क्योंकि शरीर का उद्देश्य ही है कि भगवत प्राप्ति करना, परम धर्म की प्राप्ति करना। परमो धर्म निरूप्यते। परम धर्म क्या है? तो भागवत भी परम धर्म है। परम धर्म की प्राप्ति के लिए सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। सबसे पहले कहा, दो प्रश्न किए हैं, करें कि मृण्माणस्य किं कर्तव्यम। प्रभु आप योगियों के भी योगी हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप ये बतावें कि जिसकी तिथि, मृत्यु की तिथि निश्चित हो गई हो, उसे करना क्या चाहिए। यह परीक्षित जी ने, मानो हम सब मानवों के तरफ से प्रश्न करते हैं या जीवों के तरफ से प्रश्न करते हैं, क्योंकि मरण धर्मा प्राणी हम सब लोग हैं। जो आया है सो जाया है, जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन होता है। इसलिए कह रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि वर्याने सते प्रश्न कृतलोक हितो नृपा आत्मविद सम्मतां पुंसः श्रोतव्यादिषु यः परः तस्मात् भारत सर्वात्मान् भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छथा भयम्। भारत कह करके संबोधन कर रहे हैं सुखदेव भगवान। मानो कि जो पांडव वंश में आए हैं उनको भारत कह करके संबोधन किया जाता है। जैसे बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को भारत कह करके संबोधन करते हैं। कह रहे हैं कि राजन, आपने पूछा कि जिसको मृत्यु से बचना है उसे करना क्या चाहिए, मृत्यु का भय दूर करना हो तो करना क्या चाहिए। तो कह रहे हैं, जिसे मृत्यु का डर लग रहा हो कि मैं मर जाऊंगा, तो उसे करना यह चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रोतव्यः, और कीर्तन करना चाहिए, कीर्तितव्यश्च। लेकिन ये बताइए प्रभु, आपने ठीक कहा, भजन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय ही तो नहीं है। यदि समय भी निकाल ले तो मन नहीं लगता है, कभी शरीर जो है स्थिर रहता नहीं है, मन एकाग्र नहीं होता है, तो भगवान का ध्यान कैसे करें। सुखदेव भगवान ध्यान करने के लिए ध्यान की विधा बतलाते हैं कि जो ध्येय है, सबसे बड़ा जो ध्यान करने योग्य है, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविंदम। किसका ध्यान करना चाहिए? जिसका भगवान शिव ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी निरंतर ध्यान करते हैं, ब्रह्मादिक देवता लोग ध्यान करते हैं, वो ध्यान गम्य यदि कोई है तो वह परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण, श्री राम और श्री ठाकुर जी ही हैं। लेकिन मन नहीं लगता है प्रभु। सुखदेव जी से दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि मन नहीं लगता, करें क्या? किस आसन पे बैठे कि मन लगे? तो एक साधन बतलाया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, सबसे पहले अपने इंद्रियों को बस करने के लिए आसन को जीतना चाहिए। आसन, जिस आसन पे हम लोग बैठते हैं ना, उसका अलग अलग नाम होता है। कोई सुखासन में बैठता है, कोई पद्मासन में बैठता है, कोई दुखासन में बैठता है, कोई रोगासन में बैठता है, कोई मूर्खासन में बैठता है। जो जैसे आसन में बैठता है उसको उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए आसन को जितना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। राजन, यदि ध्यान करना चाहते हो ना तो सबसे पहले आसन को जीतो, और जब आसन को जीतेंगे तो इंद्रियां धीरे धीरे वश में होने लगेंगी। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो है और 5 कर्मेंद्रिय शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये धीरे धीरे जब वश में हो जाएंगी तो परमात्मा का ध्यान लगने लगेगा, और ध्यान लगते ही उनसे हमारा एक संबंध बन जाएगा। तो 2 प्रकार का मुक्ति का साधन बताए, एक सद्यः मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति और सद्यः मुक्ति का यहाँ पे थोड़ा विशेषता गिनाए हैं। आप लोग से समझेंगे कि धीरे धीरे कर्म को हम करते करते, कर्म कांड, उपासना कांड करते करते हम उस मार्ग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास समय कम है और हमको भगवान की प्राप्ति करना है, अथवा इस शरीर का पाना सार्थक करना है, शरीर क्यों पाए हैं? तो गोस्वामी जी ने एक संकेत किया था कि शरीर हम इसलिए पाए हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाए जे पर लोक सवारा, पाए जे पर लोक सवारा। ये हम अपने मन से ही नहीं करें। ऐसा गरुड़ जी, काकभूषुंडी जी से भी यही बात पूछते हैं कि ये बताइए कि कौन सा शरीर दुर्लभ है, कौन सा शरीर पाने के बाद भगवान की प्राप्ति करने में सुगमता हो जाती, सरलता हो जाती है, कौन सा? ये प्रश्न किया तो उत्तर मिलता है कि नर तन सम नहीं कौन देहि, नर सम नहीं कौन देहि, नर तन सम नहीं कौन देहि, नर तन चराचर जाचत ते ही, जीव
चराचर जाचत तेरी। नर तन के समान कोई शरीर नहीं है, सबसे बड़ा सुगम शरीर यदि है, सद्यः मुक्ति भी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो ये मानव से बढ़कर के कोई शरीर नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े भाग्य से सराहना किया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इसलिए गावा कि ये साधन मानव शरीर ही नहीं है, ये साधन है, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। लेकिन इसके पाने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं और अपने आप को मात्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं, जबकि ये परमात्मा का दिया हुआ दिव्य एक साधन है, ये व्यवस्था है। सद्यः मुक्ति पाने के लिए कह रहे हैं कि अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजन कि तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजन, चाहे कोई कितना बड़ा धनी हो, राजा हो, महाराजा हो, श्रीमान हो, लेकिन जब तक उसके मन में या उसके हृदय में वृंदावन बिहारी लाल नहीं आएंगे, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदेक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। परीक्षित जी को भगवान की प्राप्ति करने का साधन बतलाते बतलाते सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपने पूछा था कि भगवान संसार को कैसे बनाते हैं, संसार का निर्माण कैसे करते हैं। तो संसार का निर्माण करने के लिए आप सुनिए, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। गेन और ट्रबल दीजिए और बैलूम भी बढ़ाइए। भगवान का अभी ध्यान कराते हुए सुखदेव भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम प्रकृति ने पुरुष का, परम पुरुष का जब ध्यान किया तो उसके अंदर हलचल हुई, और हलचल हुई तो सर्वप्रथम तीन महातत्व की उत्पत्ति होती है, त्रिविध अहंकार की। सर्वप्रथम सृष्टि में त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति होती है।
जिसका नाम पड़ा सत, रज और तम। हरि ओम। सत, रज, तम की उत्पत्ति, तो सतोगुण से, ये मानो के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सर्वप्रथम तमोगुण से उत्पत्ति होती है, तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 महातत्व की उत्पत्ति होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक तरफ संकेत किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तो ठीक है। जब भाग्य की सराहना कर रहे थे, उसी तरह से कहना पड़ा गोस्वामी जी को कि अभागे जीव, अभागे मनुष्य, ये मानव तन पाने के बाद भी तुम यदि संवार नहीं रहे हो, सुधार नहीं रहे हो, तो तुमसे बड़ा अधम शरीर वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? करें कि क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, 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 पंचदधिक अधम शरीरा, पंचदधिक अधम शरीरा। वैसे तो शास्त्रों ने गुणगान किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अथवा दुर्लभो मानुषो देहे, देहे न क्षणभंगुर। दुर्लभ है मानव का तन, लेकिन दोबारा कहना पड़ा गोस्वामी जी को कि यह अधम शरीर तब हो जाता है जब हम केवल अपने आप को मान लेते हैं कि पंच तत्व से ही निर्माण हमारा हुआ है, जबकि जो पंच तत्व से निर्माण जिसका नहीं होता है, यानी परमात्मा का ही हम लोग अंश हैं, वह अंशी है। यह जब हम भूल जाते हैं तो यह हमारे लिए अधम शरीर हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम 5 महातत्वों की उत्पत्ति होती है, क्षिति, जल, पावक, गगन समीर। तमोगुण से उत्पत्ति, और रजोगुण से क्या उत्पन्न हुआ, ध्यान दीजिए। सृष्टि प्रकरण चल रहा है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। रजोगुण से उत्पत्ति, जो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये रजोगुण से इनका सृजन हुआ है। और सतोगुण से, ये जो इंद्रियों के देवता हैं, इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति सतोगुण से हुई। सत, रज, तम तीनों गुण से जब उत्पन्न होने लगे, तो सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल, और कमल पे चतुर्भुज रूप में चतुर्मुखधारी ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जो है, ध्यान देंगे, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। जैसे वसुदेव और वासुदेव में अंतर होता है, जैसे पराशर और पाराशर में अंतर है, जैसे भरद्वाज और भारद्वाज में अंतर है, उसी प्रकार से ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा मन में विचार करने लगे, कोहम, मैं कौन हूँ। ऐसा मन में विचार आया, ध्यान आया कि मैं कमल पे मैं विराजित हूँ, और कमल की जो नाल छिद्र है, इसमें मैं प्रवेश करके अपना पता कर लूंगा मैं आया कहाँ से हूँ। ब्रह्मा जी उसी नाल छिद्र में प्रवेश किए, और सैकड़ों वर्ष लग गए, लेकिन उन्हें अपने आदि और अंत का पता ही नहीं चला। अंत में घबरा करके जब पुनः अपने आसन पे आकर के कमल आसन पे बैठे ब्रह्मा जी, तो उनको मानो देववाणी सुनाई दी, आकाशवाणी, स्पर्शे तु यत खोडस में कविंस। आकाशवाणी सुनाई दे रही है कि ब्रह्मा जी, स्पर्श संज्ञक वर्णों में से आप उस मूल आधार का आश्रय लीजिए। तो मूल आधार क्या मिला? स्पर्शे तु यत खोडस में कविंस। षोडश माने होता है 16, और एक विंश माने 21।
तो 16वां अक्षर हुआ त और 21वां अक्षर हुआ प। इसको कैसे समझेंगे, कैसे मानेंगे कि त ही है और प है? तो व्याकरण में सूत्र मिलता है कि कौन से शब्द, कौन से अक्षर का कहाँ से स्थान है, किस जगह से बोलना चाहिए। जैसे सूत्र मिलता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ और कवर्ग जो है ये कंठ से बोलना चाहिए। क ख तो ये कंठ से उच्चारण हो रहे हैं। इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, यम गणनानाम नासिका च। यह सब शब्दों का स्थानिक स्थान है शरीर में कि कौन सा शब्द कहाँ से उच्चारण होना चाहिए। इसमें 5 वर्ग में कवर्ग माने ककहरा पूरा पढ़ लीजिए, क ख ग घ आदि। शवर्ग च छ ज झ, टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो 16वां अक्षर कौन सा आया, यानी टवर्ग पूरा जब हुआ तो 15 अक्षर हो गया। जैसे ही त आया तो 16वां अक्षर बन गया त। और पवर्ग का भी जैसे आया तो 21वां अक्षर हुआ प, अर्थात ब्रह्मा जी तप करो। और एक आधार और बात करें, जब ब्रह्मा जी ध्यानावस्थित थे, एकाग्र थे, तो सर्वत्र जल ही जल था, केवल जल के अलावा कुछ था ही नहीं। तो जल में सन्नाटा था और उस जल में, अगाध जल में मानो एक एक बूंद गिर रहा हो। तो जब बूंद गिरेगा तो आवाज आएगी टप 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 की आवाज आएगी, मानो तप करो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तप किया तो हृदय में ही, हृदय प्रवेश में भगवान नारायण उनको मानो ध्यान देते हैं और उन्हें अपना दर्शन कराते हैं। दर्शन के माध्यम से भगवान ने 4 श्लोक में भागवती गंगा का ज्ञान कराते हैं, हृदय में गंगा ज्ञान प्रवाहित कराते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, इसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। प्रेम से बोले भागवत भगवान के। और ज्ञान से समन्वित यह भागवत है, परम ज्ञान से, परम विज्ञान से। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, सारा विज्ञान इसमें समन्वित है। सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी सोचना बंद कर दो कि मैं कहां से आया, कौन हूं, ये सब सोचना बंद करो। ये सृष्टि जब नहीं थी तो भी मैं था, सृष्टि जब है तो मैं ही रहूंगा, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा कुछ रहेगा नहीं। इसलिए जो कुछ दिख रहा है वह मेरा ही स्वरूप जान करके आप तो कार्य करो, सृष्टि को बढ़ाओ। भगवान ने आदेश दिया कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सद सद परम पश्चादहम यदे तच्च सोवशिष्येति सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी को मानना पड़ा, और पिताजी की बात मान करके ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जब सृष्टि बढ़ाते हैं तो मानसिक सृष्टि बढ़ाने लगे। ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि नहीं अभी कर रहे हैं, अभी मानसिक सृष्टि कर रहे हैं। और ऐसे करके 9 ऋषियों की उत्पत्ति किए अपने मन से, मानो भगवान नारायण के ही मन स्वरूप नारद जी को उत्पन्न किए, छाया से करदम जी को उत्पन्न किए। लेकिन सृष्टि अभी बढ़ ही नहीं रही थी। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करें, विचार कर ही रहे थे कि अंतःकरण में उन्हें भाव जगा, और उसी क्षण में उनके दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हो गया, एक मानव स्वरूप प्रकट हुआ, और बाएं अंग से एक स्त्री, एक महिला, एक नारी उत्पन्न हुई। तो जो पुरुष हुए उनका नाम मनु नाम पड़ा, और जो
कन्या थी, उनका नाम शतरूपा हुआ। मनु और शतरूपा के संबंध से, संपर्क से जो सृष्टि प्रारंभ होने लगी और जो पैदा हुए उनको मानव कहा गया। मानव की उत्पत्ति मनु शतरूपा से प्रारंभ होती है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मानवीय सृष्टि जब प्रारंभ किए तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की रचना किए। ये भगवान के अवतार हैं, प्रथम अवतार कहे जाते हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अपने उन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा आप लोग भी सृष्टि बढ़ाओ। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि हम तो न जाने कब से भगवान को ही भजते चले आ रहे हैं, इसलिए सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का ही भजन करेंगे। ये बात सुन करके मनु महाराज को, ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ और ब्रह्मा जी के भृगुटी से मानो क्रोध जब आया तो उनकी भृगुटी का भेदन करके शिव जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान से भी ब्रह्मा जी ने कहा। शंकर जी ने भूतों प्रेतों की रचना शुरू कर दिया। इस तरह से सृष्टि का प्रकरण आगे बढ़ाते हैं बड़ा विस्तार से। आगे चल करके ऐसा प्रसंग आता है कि जब संख्या बढ़ने लगी, ब्रह्मा जी के ही और मनु महाराज के माध्यम से सृष्टि जो बढ़ रही है, तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए हैं कश्यप जी। कश्यप जी की पत्नियां अनेक पत्नियां हैं, दिति अदिति काष्ठा दनु इत्यादि करके हैं। तो दिति से दैत्य और अदिति से देवता। उसी समय पे अदिति के दो पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। इतने बलशाली थे, ये और कोई नहीं, ये भगवान के ही पार्षद थे, जय और विजय के रूप में, जिनको सनकादिकों ने आगे चल करके श्रापित किया था। 3 जन्म का श्राप उन्हें दिया था। तो सतयुग में, त्रेता में ये रावण और कुंभकर्ण बने हैं। द्वापर में ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए हैं। और सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुए। 3 जन्मों के बाद इनका उद्धार हुआ है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धार कैसे भगवान करते हैं? एक बार मनु महाराज जब सृष्टि बढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हम सृष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन अब इसका आधार कुछ आधारभूत होना चाहिए, पृथ्वी होनी चाहिए। उस पृथ्वी को ही हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा करके ले जाकर के रसातल में, विष्ठा में जाकर के छिपा दिया। मनु जी ब्रह्मा जी से जब कहते हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और अब की बार भगवान शुकावतार में, 12 अवतार में शुकर के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। प्रेम से बोले बाराह भगवान की जय। शुकर रूप में भगवान आकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष का भी उद्धार करते हैं। देवताओं ने भगवान के दिव्य स्तुति गान किया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बने भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो है मनु महाराज के पास में जब पृथ्वी आई है तो मनु ने मानव की सर्वप्रथम मानवी जब सृष्टि प्रारंभ किया। अभी तक तो ब्रह्मा जी की सृष्टि चल रही है, अब मनु जी जब प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम मनु और शतरूपा से 3 कन्याओं का जन्म हुआ है।
3 कन्या और 2 पुत्र हुए। मनु के पहली संतान आकुति और दूसरी बिटिया देवहूति, तीसरी बिटिया का नाम प्रसूति नाम पड़ा और बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो संसार में भी यह रीति है, पहले से चली आ रही है कि यदि बिटिया सयानी हो जाए तो बेटे का ब्याह बाद में करते हैं, पहले बिटिया का ही विवाह संबंध कराया जाता है, बिटिया का विवाह कराया जाता है। तो सर्वप्रथम मनु महाराज अपनी आकुति बिटिया रुचि प्रजापति को ब्याहे और अपने दामाद जी से उन्होंने एक शर्त रखी, दामाद जी हमको सृष्टि बढ़ाना है, इसलिए उपकरण की आवश्यकता है। मानो कि हमको पुत्र की इच्छा है, इसलिए मेरी बेटी से जो बेटा होगा उसे हमको देना होगा, हमारे पास आप भेज दीजिएगा। तो आकुति और रुचि प्रजापति के द्वारा भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष के रूप में नारायण के रूप में आए हैं। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। दोनों साथ में पैदा हुए थे, अर्ची यज्ञ नारायण और लक्ष्मी। जो कन्या पैदा हुई थी, कन्या तो प्रजापति के पास में ही रह गए, रुचि नाम की जो प्रजापति उनके घर में, लेकिन वो जो नारायण यज्ञ नारायण थे उनको मनु जी ने ले लिया। आगे चल करके इसी बिटिया के साथ में विवाह होता है। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ में होता है, ये लक्ष्मी स्वरूपा ही दक्षिणा है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आकुते रुचये दद्यात्, देवहूति का संवाद आता है और 10 सर्ग की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। 10 सर्ग से ही युक्त जो है यह भागवत है। 10 सर्ग कौन है कि अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूतयः मनवंतरैः सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो प्रथम स्कंध में हम लोग जब कथा सुन रहे थे तो पहले स्थान की कथा, अधिकारी की कथा, अब जो है सर्ग की कथा प्रारंभ हो रही है। अत्र सर्गो विसर्गस्य, तो तृतीय स्कंध में सर्ग की कथा आई हुई है। तो देवहूति का विवाह मानो कि करदम जी के साथ में मनु जी ने किया है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक करदम जी कौन है जानते हैं? ब्रह्मा जी के ही छाया पुत्र हैं, छाया से उनकी उत्पत्ति हुई थी। और मनु जी ने अपनी बिटिया का विवाह किया। विवाह करके जब घर में आए तो इतने ध्यानावस्थित थे मानो गृहस्थाश्रम में उनका मन ही नहीं लगा। और उन्होंने जैसे ध्यान लगाया, विवाह के बाद में ध्यान लग गया और अखंड समाधि में चले गए मनु करदम जी। जब करदम जी तपस्या करने लगे तो उनकी पत्नी देवहूति उनकी सेवा करने लगी। सैकड़ों वर्ष बीत गए। जब ध्यान भंग हुआ है, समाधि टूटी, तो अपने आश्रम में देख रहे हैं एक महिला को, एक नारी को। करदम जी ने कहा देवी आपका परिचय? तो देवी ने कहा वाह महाराज, आप तो भूल ही गए कि आपके साथ में मेरा विवाह हुआ और ऐसी तपस्या आपने किया कि हमको ही भुला दिया। मानो तपस्या का तो वह प्रभाव होता है कि गृहस्थाश्रम में भी रहे तो आसक्त न रहे। यहाँ पे यह शिक्षा प्राप्त होती है। हम शरीर से जैसे यहाँ बैठे हैं तो शरीर से अभी बैठे हुए हैं, मन से भी बैठ जाए तब तो कथा आनंददायक होती है, कथा की सार्थकता समझ में आती है। लेकिन हम गृहस्थाश्रम में जब बैठते हैं तो सोचते हैं कि यही संसार है और यही सब कुछ है। हमको सदैव रहना, सर्वदा रहना है। हमारे पड़ोसी चले गए तो वो उनका कर्म था, चले गए चले गए। हमारे रिश्तेदार चले गए तो उनका कर्म था, हमको कहीं जाना वाना नहीं है। हम सशरीर यहीं पे रहेंगे, ऐसा हमको समझ में आने लगता है। इसलिए हम भूल जाते हैं कि नहीं, हमको इस घर को छोड़ करके एक कहीं और भी हमारा घर है, ठिकाना है, वहां जाना है। ये तो हमारा धर्मशाला के तरीके से घर है।
आज न तो कल छोड़ना ही पड़ेगा इसे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखाय कर्माणि करोति लोके। हर व्यक्ति जो है सुख पाने के लिए तरह तरह से काम करता है, कार्य करता है। लेकिन पूछा जाए भैया, आपने बिजनेस किया था तो बहुत धन प्राप्ति हुई, उस धन से आप सुखी हैं, सुखी हो गए? तो वो व्यक्ति का जवाब आएगा कि नहीं, हमारा ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, हम अभी सुखी नहीं हैं। वास्तव में संसार की यही सत्यता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। ये परंपरा हम सब की है। हर एक दूसरे को जो है देखते हैं, कहते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति सुखी है, और वो अगले व्यक्ति को कहता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। ऐसा जब करदम जी ने कहा, देवी सुख के लिए जितना प्रयत्न किया जाए दुख ही मिलता है बदले में, क्योंकि ये संसार ही दुखालय है। ये संसार को उपमा दिया गया दुखालय। और अच्छी तरीके से समझा जाए, दुखालय माने क्या होता है? आलय माने घर। किसका? दुखों का घर। जैसे भोजनालय कह दिया जाए तो अर्थ निकल जाएगा कि भोजन का घर। विद्यालय कह देने से समझ में आ जाएगी बात कि विद्या का घर। औषधालय कह देने से समझ में बात आ जाती है कि जहाँ दवा मिलती है उसे औषधालय कहा जाता है। उसी तरह से ये दुखालय है संसार का, दुख रूपी विमोह का। करें देवी, तुमने अपने शरीर की जरा से भी चिंता नहीं किया। तुम तो मनु महाराज राजाधिराज की पुत्री होकर के मेरी सेवा में तुमने इतना समय बिताया। देवहूति ने कहा कि जब हमारे पति ही तपस्या करने लगे तो मेरे लिए और सुख क्या कोई मायने नहीं रखता है। आपके ही चरणों की सेवा करना मेरा परम सुख है। देवहूति क्योंकि मनु की बिटिया है और मनु चक्रवर्ती राजा है, भगवान ब्रह्मा जी के मानस, भगवान ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। इसलिए देवहूति ने देवताओं को आवाहन कर देती है, देवताओं को बुला लेती है। वह है देवहूति। देवान आहूति इति देवहूति। देवताओं को जो बुला दे, प्रत्यक्ष प्रकट करा दे, वह है देवहूति। देवहूति बड़ी सारगर्भित बात करती है। करदम जी प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, देवी बताओ तुम्हारे साथ में तुम्हारा मनोरथ कैसे पूर्ण करें, तुम्हारे साथ में हमारा निर्वाह कैसे हो। देवहूति ने कहा, पति और पत्नी का हमारा संबंध बना है तो सृष्टि भी होनी चाहिए, बेटा बेटी भी होना चाहिए। करदम जी ने अपनी तपस्या के बल पे, अपनी साधना के बल पे एक विमान प्रकट किया है जिसका नाम पड़ा कामद विमान। कामद विमान की विशेषता यह होती है, उस विमान में बैठ करके जैसी जैसी कल्पना किया जाए वह वस्तु, वह सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कामना के अनुसार चलने वाला है। हमारी इच्छा हुई हरिद्वार चलना है, तुरंत हरिद्वार पहुंचा दिया। जहां की इच्छा हुई वहां पहुंचा देता है, वह कामद विमान। संसार के सारे उपभोगों को भोगते हुए देवहूति ने 9 बिटिया को जन्म दे दिया। 9 बिटिया जन्म हुई तो करदम जी ने सोचा, कहाँ तो मैं आया था एक बेटा के लिए, अपना तपस्या छोड़ करके आया था, एक बेटा हो जाएगा, संतत हो जाएगी तो मैं घर द्वार छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा। यहाँ तो 9 बिटिया हो गई हैं। अपने आप को कोसने लगे, पश्चाताप करने लगे। तो देवहूति ने कहा, अपने आप को पश्चाताप में मत जलाइए। आपने ही कहा था कि भगवान की प्रेरणा हुई थी, भगवान की इच्छा हुई थी
कि हमारे यहाँ पे स्वयं भगवान कपिल के रूप में आएंगे। अब की बार जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो स्वयं साक्षात नारायण कलावतार में कपिल के रूप में आते हैं। प्रेम से बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान जब आए हैं, देवताओं को पता चला, ब्रह्मादिक देवताओं को जब पता चला तो ब्रह्मा जी जो है नारद जी के अलावा अपने 9 बेटों को लेकर के, क्योंकि ब्रह्मा जी तो परेशान थे कि हमको सृष्टि बढ़ाना है, 9 बेटों के लेकर के ब्रह्मा जी आगे आए और कपिल भगवान का सत्कार किया, पूजन किया। देवहूति को, करदम जी को भी उन्होंने साधुवाद दिया। जब चलने को तैयार हुए ब्रह्मा जी 9 बेटों के साथ में, तो करदम जी ने पैर पकड़ लिया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, पितामह आपके साथ में 9 बेटे हैं, हमारे घर में 9 बेटियां हैं, इन्हें 9 बेटियों का विवाह 9 बेटों के साथ में आप स्वीकार कर लीजिए, विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और यहाँ पे करदम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। करदम जी ने अपनी बेटियों का विवाह करके अब उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि बेटी अपने अपने घर चली गई। उनका जो बेटा है साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। गृहस्थाश्रम से कोई लेना देना नहीं, अब जंगल में चले गए। देखिए, घर में ही भगवान आ गए और घर को भी छोड़ दिया उन्होंने। चौथे पन में मानो कि गृहस्थाश्रम से जो आसक्ति हमारी है, आसक्ति से हमें मुक्त हो ही जाना चाहिए। करदम जी जंगल में गए, मैया घर में अकेली, और भगवान के ही अवतार जो कपिल जी हैं, कपिल जी तो निरंतर जो है ध्यान अवस्थित रहते हैं, क्योंकि ज्ञानावतार कलावतार कहे जाते हैं। एक दिन जो है मैया उनके पास में आई है और देवहूति आकर के कपिल जी को प्रणाम करने लगी। आकर के उन्होंने कहा कि निर्विण्णाम नितराम भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात् तेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमो प्रभो। हे प्रभु, हमारे मन में संतोष नहीं आ रहा, हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही, मन को संतोष नहीं मिल रहा है। कौन सा उपाय करें, कैसे रहें कि हमारा मन लगने लगे। ऐसा जब उन्होंने कहा तो कपिल भगवान ने कहा, मैया ये इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ना जो आप परेशान हैं, ये इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि शरीर जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त हो जाएगा, लेकिन इंद्रियां कभी भी तृप्त होने वाली नहीं। ये इंद्रियां हमेशा अतृप्त ही रहती हैं। कैसे? जैसे रसनेन्द्रिय जो रसेंद्रिय होती है, यानी हमें भूख जैसे लगती है, हम अच्छा भोजन कर लें तो 2 घंटा 4 घंटा के बाद फिर भी भोजन करने की इच्छा हो जाएगी, हमारी इंद्रिय जो है तीव्र हो जाएगी। हम अच्छा दृश्य देख लें तो हमारा क्या मन भर जाएगा, दोबारा फिर हमारा मन होने लगेगा। तो इंद्रिय कभी भी तृप्त नहीं होती। कामनाओं को भोगने के बाद, जो कामेंद्रिय है, कामनाओं को भोगने के बाद भी उसको क्या संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं। मैया को समझा रहे हैं कि हे मैया, ये इंद्रियां उसी तरीके से है जैसे धधकती हुई आग भट्ठी, और उस आग में घी डाला जाए तो आग कभी भी बुझने वाली नहीं, आग बुझ जाएगी। घी डालने से आग बुझेगी क्या? यदि आग को बुझाना है तो विवेक रूपी जल का प्रयोग करना पड़ेगा। जल जब हम छोड़ेंगे तभी आग शांत हो सकती है। यानी कि संतों का जब तक संग नहीं करेंगे और संत महात्माओं का जब तक साथ नहीं होगा, वो रास्ता नहीं बतलाएंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग इस मोह रूपी संसार में भटक रहे हैं। कपिल देव जी कह रहे हैं कि मैया कि भगवान का साथ ऐसे होगा, जो लोग भगवान के भक्त हो चुके हैं ना, उनका साथ कर लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा।
तो संत कौन, साधु किसे माने महाराज? मैया कह रही हैं कि आजकल परिभाषाएं बदल गई हैं। जो संत के भेष में दिखाई देते हैं, क्या उस वेश वाले को संत मान ले? जो कपड़े से बहुत पीला कपड़ा पहन ले, लाल कपड़ा गेरुआ पहन ले, तो क्या उनको ही संत कहा जाता है? संत और साधु की परिभाषा कपिल भगवान कह रहे हैं कि मैया साधु और संत की परिभाषा सुनिए कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। हे मैया, साधु तो वह है, जैसे गोस्वामी जी ने साधु का निरूपण किया। गोस्वामी जी के भाव में देखिए साधु कौन है? साधु वह है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान सार सार को गह रहे हो, थोथा देत उड़ाए। मानो कि संसार में जो सार तत्व है उसको अपने अंदर रखें, उसको छान करके और मान करके जान करके तब वह कार्य करें। साधुता वह है। प्रारंभ में क्या बात हुई थी? शौनकादिकों ने यह प्रश्न किया था कि वह कथा का सार आप हमको सुनाइए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज वही गोस्वामी जी के भाव में कह रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, 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 निरवधिक गुण मय फल जासु, निरवधिक गुण मय फल जासु। हे मैया, साधुओं का, संतों का और ज्ञानियों का जब संग करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। तभी रास्ता आपको समझ में आएगा और तभी शांति मिलेगी। नहीं तो कभी इंद्रियों के ही सहारे रहेंगे, इंद्रियों के हिसाब से रहेंगे, कभी भी तृप्ति नहीं मिलने वाली, मन में शांति नहीं होने वाली है। यदि वास्तव में शांति चाहती हैं तो साधुओं के साथ में ही शांति है। और भगवत प्राप्ति का एक साधन बतलाया है कि मैया यदि भगवान के प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे मैया, अभी तक जो साथ आपने किया तो जो अपूर्ण थे, अधूरे थे, जो संपूर्ण नहीं है, उसका आपने साथ किया। इनका साथ करने से भी आपने देख लिया क्या परिणाम निकला। इसलिए अब आप वह परिपूर्णावतार भगवान का साथ करके देखिए, क्योंकि उसका साथ करने से वो अपना लेता है, और अपना जब बना लेता है तो सब कुछ दे देता है। वह है कौन अपना? तो कह रहे हैं, सुखदेव भगवान बतला रहे हैं कि मैया, कपिल जी अपने मैया देवहूति को संवाद बतलाते हुए, और उसी प्रसंग को, कपिल जी के प्रसंग को ही भागवत में सुखदेव जी ने गाया कि हे मां, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। यदि भगवान को प्राप्त करना है ना, तो तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिसे भी भगवत प्राप्ति करना हो, तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और करने का प्रयास करना चाहिए। क्या? कि दया सर्वभूतेषु
संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च आसतुस्य जनार्दनः। हे माँ, भगवान की संतति सब है। जब सब है तो सबसे विरोध नहीं करना चाहिए, अपना और पराया नहीं भेद करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सबसे अधिक मन मोह मारे, सबसे अधिक मन मोह मारे। ये समझा तो रहे हैं, लेकिन मैया बार बार बीच में कह रही हैं कि लेकिन मन एकाग्र होता नहीं, मन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है, कैसे इसे मनावे। तो उन्होंने कहा ये प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सारे संसार को नचाने वाले, संसार को बनाने वाले परमात्मा है। कि उमा दारू जो सित की नाई, 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 सब है न जावत भाव गुसाई, सब है न जावत राव गुसाई। हे मैया, ये भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। अपना कर्म क्या है? तो कर्म का निरूपण करते हुए यहाँ पे सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, ये अष्टांग योगों का निरूपण किया है। बहुत समय लग जाएगा। अष्टांग योगों का निरूपण करते करते अंतिम में एक ही बात कहा है कि मैया, परमात्मा ही जगत के नियामक है, जगत नियंता है, जगदाधार है, सर्वेश्वर है। इसलिए सबको भजते भजते एक अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि सबका स्वामी तो परमपिता परमेश्वर ही है। जब तक ये हमारा मन नहीं मानेगा तो क्षेमं न विनन्ति विना, क्षेमं न विनन्ति विनाय दर्पणम्, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तब तक शांति नहीं मिलने वाली है जब तक भगवान के चरण का आश्रय नहीं ग्रहण होगा मैया। और जैसा चाह रही थी वैसा उपदेश दिया है। आज उनका ज्ञान विवेक उदय हो गया है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। आज अनुराग जब उत्पन्न हुआ है परमात्मा के प्रति, और कपिल देव भगवान जान गए कि मैया के अंदर अनुराग उत्पन्न हो गया है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, 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 किए कठिन लागा, किए कठिन मानो को मैया को नहीं, हम सबको उपदेश दिया है
कितना भी योग जप कर लीजिए, लेकिन अपने अंदर जब तक अनुराग नहीं उत्पन्न होगा तब तक परमात्मा से संबंध नहीं बन पाएगा। और परमात्मा से जैसे ही संबंध बन जाए, वह संबंध परमात्मा निभाएगा। आप तो केवल संबंध बना लो, आप अपना बेटा मान लो, अपना भाई मान लो। द्रौपदी जी ने अपना भाई मान लिया, कल्याण हो गया। मैया यशोदा ने अपना लाला बेटा माना, और यहाँ तक कि धोखे से पूतना ने बेटे जैसा कार्य करा दिया, यानी दुग्ध पान करा दिया। धोखे से दुग्ध पान कराना नहीं चाह रही थी, उसके मन में था कि विष पान कराऊंगी, विष पान करा करके मार डालूंगी। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि पापनी पूतना के पापों पे पर्दा रख दिया कन्हैया ने, और वह गति दे दिया जो यशोदा देवकी आदि माताओं को दे दिया है। किले भे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। कपिल भगवान कह रहे हैं भैया, भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं हो सकता, वो तो कृपालु है, दयालु भक्त वत्सल है। इसलिए अब हमें विश्वास हो गया है कि आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देख करके मैया को प्रणाम करके कपिल देव जी सागर में जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए, और सिद्धिदा नाम की नदी बहकर होकर के मानो ये शरीर ही एक नदी के रूप में जल प्रवाह होने लगा। मैया का कल्याण हो गया है। यहीं पे जो है तृतीय स्कंद को विश्राम कराते हुए कथा आगे बढ़ती। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पिता भाई बंधु जय हो। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु